हेलो फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद की बात करेंगे, जिससे हम बात करेंगे कि संसद किन किन से मिलकर बनती है और संसद में कैसे निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं और किन राज्यों से निर्वाचित किए जाते हैं। इसमें संघ शासित से कितने सदस्य आते हैं, राज्यों से कितने सदस्य आते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो पार्लियामेंट्री से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। चाहे जो भी एग्जाम हो, अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जीके जीएस में भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे डाले जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में समझेंगे और मैं प्रयास करूंगा आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें, मैं संसद की बात करूँ तो संसद की बात किया गया है आर्टिकल 79 में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद की बात किस अनुच्छेद में किया गया है, 79 में। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा की बात की गई है टी में यानी कि 80 में, अनुच्छेद 80 में। वहीं लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की बात किया गया है आर्टिकल 81 में यानी कि 81 में, अनुच्छेद 81 में बात किया गया है। ये तो सिंपली जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि किस आर्टिकल में कौन सा है। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की 52 से 62 तक जो है यानी कि अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति की सारी डिटेल्स बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, शपथ कैसे लेगा, इन सारी बातों को ये आर्टिकल में बताया गया है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि हमको आज सीखना है कि संसद का गठन कैसे होता है। तो अब जनरली क्वेश्चन बन सकते हैं कि संसद किन किन के मिलने से संसद का गठन होता है। तो आपको याद रखना है संसद का गठन 3 लोगों के मिलने से होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलने से अपना इंडिया का यानी कि भारत का संसद का गठन किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके सदस्य कहाँ से कितने निर्वाचित किए जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा है, ये लोकसभा है और राष्ट्रपति है। तो पहले हम लोकसभा की बात कर लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ। तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं कि ये कहाँ से, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। याद रखिएगा फ्रेंड, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। बट यहाँ पे वर्तमान में पूछा जा रहा है तो वर्तमान में 245 है अपने यहाँ राज्यसभा सदस्यों की संख्या। अब देखिए 250 अगर मैक्सिमम होती है तो उसमें से 238 जो है निर्वाचित किए जाते हैं राज्य और केंद्र शासित से, जबकि 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है जो कला, साहित्य, विज्ञान में, खेल या विज्ञान में जो है ये अधिकतम उपलब्धि प्राप्त किए होते हैं। इनको मनोनीत कर सकता है कौन, राष्ट्रपति कर सकता है। अगर कम से कम बात करें तो वर्तमान में देखिए, वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है राज्यसभा में हमारे यहाँ। इसमें 12 सदस्य तो मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति करता है। और निर्वाचित होकर आते हैं 233 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। इसमें भी आते हैं, किसमें, इसमें भी आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है, अगर मैक्सिमम 250 होती है तो 248 सदस्य जो होते हैं राज्यों से आते हैं, 234, और 4 सदस्य जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। वहीं मैं वर्तमान में बात करूं कि वर्तमान में 245 सदस्य संख्या है राज्यसभा में, 12 मनोनीत किए गए हैं और निर्वाचित 233 होते हैं। राज्यों से 229 आते हैं चुन के, राज्यों से 229 आते हैं राज्यसभा में, जबकि केंद्र शासित से 4 सदस्य आते हैं। वो भी केवल कहाँ से, दिल्ली से 3 सदस्य आते हैं और पुदुचेरी से 1 सदस्य आते हैं। आपको याद होना चाहिए कि इनको भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी शामिल किया गया है, किसको, दिल्ली और पुदुचेरी को। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके राज्यसभा की। अब हम देख लेते हैं लोकसभा की बात। तो लोकसभा की बात कर लेते हैं। तो देखिए लोकसभा की आर्टिकल 81 में बताया गया है कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552 यानी कि 552 हो सकती है, जबकि मिनिमम संख्या की बात की जाए तो 545 होगी, यानी कि मिनिमम नहीं, यहाँ की वर्तमान की बात की जाए तो 545 है। ठीक है, अपने यहाँ। तो देखिए अगर 552 सदस्य होती है अधिकतम तो निर्वाचित कितने किए जाएंगे, मनोनीत कितने जाएंगे, ये बात है। तो इसमें देखिए लोकसभा में मनोनीत केवल 2 ही सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जबकि यहाँ इसके पहले मैंने आपको बताया था राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य, जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, केवल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें राज्यों से आते हैं 530 सदस्य
अगर मैक्सिमम 552 सदस्य होती है तो उसमें से 530 सदस्य जो होते हैं राज्य से चुन के आएंगे, और बाकी 20 सदस्य यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 20 सदस्य जो होंगे आपके केंद्र शासित क्षेत्रों से चुन के आएंगे, केंद्र शासित राज्यों से, और 2 सदस्य जो होते हैं एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। किसको मनोनीत किया जाता है? ये एंग्लो इंडियन होते हैं, ये कला साहित्य विज्ञान से संबंधित नहीं होते हैं, ये एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, अगर अब इसके बाद के वीडियो में मैं आपको और डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग समझने वाले हैं कि हमारे यहाँ संसद का गठन कैसे होता है। तो देखिए, अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में हमारे यहाँ सदस्य संख्या कितनी है? 545 है, जो कि फिलहाल मैं आज के डेट की बात करूं तो आज के डेट में इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो निर्वाचित कितने होते हैं? राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होंगे। कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? राज्यों से 530 सदस्य निर्वाचित होंगे, और केंद्र शासित क्षेत्रों से 13, और 2 मनोनीत होते हैं। 2 सदस्य मनोनीत होंगे लोकसभा में, और जबकि 12 सदस्य मनोनीत होंगे राज्यसभा में। ये आपको कन्फर्म याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे रिपीट हुए हैं। तो देखिए, 530 सदस्य राज्यों से तो हो गए निर्वाचित 530, और केंद्र शासित से 13 हो गए, बट यहाँ पे दिल्ली के 7 सदस्य होंगे, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 7 सदस्य निर्वाचित होंगे। दिल्ली से कितने सदस्य होंगे? 7 होंगे, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से 7 सदस्य जो होंगे निर्वाचित होके आएंगे। 530 जो होंगे राज्यों से, और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल्स। अब आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्विक फास्ट रिवीजन में। देखिए, संसद का निर्माण जो होता है राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अगर राज्यसभा की बात की जाए तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है। इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, जबकि निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों और केंद्र शासित से 238 सदस्य। वर्तमान में बात करें कि 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों और केंद्र शासित से, और मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों से बात करें तो राज्यों से 229 आते हैं, केंद्र शासित से 4 आते हैं, 3 दिल्ली से आते हैं और 1 पुदुचेरी से आता है। फिर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे लोकसभा की, तो लोकसभा के सदस्यों की बात की जाए तो ये आर्टिकल 81 में बताया गया है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। अगर 552 अधिकतम सदस्य होते हैं तो 530 राज्यों से आएंगे चुन के, और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 545 है। निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों से 530 और केंद्र शासित से 13 सदस्य, और 2 एंग्लो इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं। जबकि दिल्ली से 7 सदस्य और अन्य केंद्र शासित सदस्यों से 6 सदस्य आते हैं। और लास्ट में राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति 52 से 62 के बीच में राष्ट्रपति के पद की उल्लेख के बारे में बातें बताई गई हैं। तो सो प्लीज़ वीडियो यहाँ पे आपका एंड होता है, और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।